आज हम बात करेंगे ईरान के उस परमाणु हथियार की जिसने अमेरिका और इजरायल को भी युद्ध के मैदान में मात दे दी। भले ही सीज फायर हो गया, लेकिन इस युद्ध में ईरान को एक ऐसा हथियार मिला जिसकी कल्पना खुद ईरान ने भी नहीं की थी। उस हथियार के दम पर ईरान ने कैसे बाजी पलट दी, कैसे वो हथियार ईरान के लिए ट्रम्प कार्ड साबित हुआ, देखिए रिपोर्ट। ईरान का परमाणु बम कोई हथियार नहीं है। समंदर का रास्ता ईरान की नई ताकत है। रूस के राष्ट्रपति रह चुके दिमित्री मेदवेदेव, उनका एक ट्वीट अमेरिका और इजरायल को करारा जवाब है और ईरान की नई रणनीति का खुलासा। उन्होंने अपने ट्वीट में जो लिखा है वो आज की हकीकत है। इसे ट्रंप भी स्वीकार करते हैं और नेतन्याहू भी, भले ही जुबान पर ना लाते हों। दिमित्री मेदवेदेव ने लिखा, अमेरिका और ईरान के बीच हुआ सीज फायर आगे कैसे चलेगा ये अभी साफ नहीं है, लेकिन एक बात तय है कि ईरान ने अपनी ताकत दिखा दी है। ईरान का असली परमाणु हथियार कोई पारंपरिक हथियार नहीं बल्कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। इस समुद्री मार्ग की क्षमता अपार है और यही ईरान का सबसे बड़ा रणनीतिक हथियार बन चुका है। इसका टेस्ट करके ईरान ने अपनी ताकत सबको दिखा दिया है। ये 100% सच बात है कि इस युद्ध में ईरान ने इसे साबित भी कर दिखाया है। हॉर्मुज स्ट्रेट के किले को ट्रंप पूरे 40 दिन की जंग में जीत नहीं पाए। समंदर के इस रास्ते पर ईरान ने ऐसा बारूद बिछाया कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश की सेना भी घबरा गई। यानी साफ है कि हॉर्मुज स्ट्रेट ईरान का नया परमाणु हथियार है, जिसका तोड़ ना इजराइल के पास है और ना ही सुपर पावर अमेरिका के पास। भले ही 14 दिन का सीज फायर हो गया हो, लेकिन हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर ईरान की रणनीति लाउड एंड क्लियर है। ईरान ने दो टूक कहा कि इस रास्ते से जहाजों की आवाजाही ईरान की सेना की देखरेख और उनकी अनुमति से होगी। ईरान दावा करता है कि हॉर्मुज पर उसका सार्वभौमिक नियंत्रण है। कोई भी जहाज बिना IRGC की अनुमति के नहीं गुजर सकता। बिना अनुमति वाले जहाजों को निशाना बनाकर नष्ट करने की धमकी दी गई है। इतना ही नहीं, ईरान ने हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगाने का भी फैसला किया है। ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले तेल के जहाजों से हर बैरल पर $1 टैक्स लेने की योजना बना रहा है और भुगतान क्रिप्टो करेंसी में चाहता है। सीज फायर से पहले भी ईरान ने दो टूक कह रखा था कि हॉर्मुज स्ट्रेट दोस्त के लिए खुला है, दुश्मनों के लिए नहीं। यह अमेरिका और उनके सहयोगियों के लिए सीधा सीधा चैलेंज था। लेकिन सीज फायर के बाद ट्रंप ने कहा, अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों के ट्रैफिक से निपटने में ईरान की मदद करेगा। ट्रंप ने अमेरिका ईरान ज्वाइंट वेंचर का सुझाव दिया। कहा, दोनों मिलकर हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर टोल वसूलेंगे। ट्रंप ने इसे बड़ा पैसा बताया है। ट्रंप का मकसद साफ है, वो भी व्यापार में हिस्सेदारी चाहते थे। लेकिन सीज फायर घोषणा के 24 घंटे के अंदर ही ईरान ने हॉर्मुज को फिर से बंद करके बता दिया कि हॉर्मुज पर अधिकार सिर्फ ईरान का है। लेबनान में इजराइल के हमले के बाद ईरान ने हॉर्मुज बंद करने का फैसला लिया, लेकिन ईरान के इस फैसले से ट्रंप नाराज हो गए। ट्रंप ने फिर दोहराया कि हॉर्मुज खुला और सुरक्षित रहना चाहिए, वरना बड़ा हमला हो सकता है। लेकिन ट्रंप की ऐसी धमकियों से ईरान अब डरता नहीं। पूरे युद्ध के दौरान हॉर्मुज स्ट्रेट पर कब्जा ईरान का लक्ष्य रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट करीब 33 किलोमीटर चौड़ा समुद्री रास्ता है। यह दुनिया के सबसे व्यस्त तेल मार्गों में से एक है। हर दिन दुनिया का 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। हॉर्मुज स्ट्रेट फारस की खाड़ी को ओमान से जोड़ता है। खाड़ी देशों का तेल इसी रास्ते से बाहर जाता है। अगर यहाँ तनाव या संघर्ष होता है तो पूरी दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं। इस रूट का रणनीतिक महत्व ईरान बखूबी समझता है और यही वजह है कि इस एरिया में उसने अपना बारूद तैनात कर रखा है। ट्रंप इस रास्ते को खुलवाने के लिए सहयोगी देशों से मदद भी मांग चुके हैं, लेकिन ईरान के हमले के डर से कोई भी देश आगे नहीं आया। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने यूं ही इस रास्ते को ईरान का नया न्यूक्लियर हथियार नहीं बताया है। इस युद्ध में हॉर्मुज स्ट्रेट ईरान के लिए ट्रम्प कार्ड साबित हुआ है। ईरान ताल ठोककर इस रूट पर अपना दावा ठोकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।